नारद जी कहते मुझे कीर्तन बड़ा अच्छा लगता था, सत्संग बड़ा अच्छा लगता था, मेरी माँ मुझे उसमें से उठा के ले जाती थी। मैंने अनुग्रह माना, अब मैं जम के कीर्तन करूंगा, मुझे कोई टोकेगा नहीं। संतों के चरणों में बैठने लग गया, महाराज कीर्तन में खूब नाचू। एक संत की दृष्टि पड़ी, पास में बैठाया, उन्होंने मुझे दीक्षित किया, गले में तुलसी पहनाई, तुलसी पहना करके कानों में मंत्र दिया, बेटा इस मंत्र का, भगवान के दिव्य स्वरूप के ध्यान के साथ इस मंत्र का जाप करना। जिसका यह मंत्र है, जिनका ध्यान है ना, उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मैं वहां से चला, वनों को पार करता हुआ, सघन वन में जा करके मैंने इस दिव्य मंत्र का जाप किया जो गुरुजी ने प्रदान किया था। मंत्र जाप करते 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 जब यह शरीर छूटा है तो मुझे इस देवर्षि के स्वरूप की प्राप्ति हुई है। उस मंत्र के प्रभाव से, उस जप के प्रभाव से, पर कहें उस सत्संग के प्रभाव से, भगवान के भक्त के प्रभाव से। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितम्, भगवान के द्वारा प्रदत्त यह दिव्य वीणा को लेकर के मैं पूरे संसार में घूमता हूं, जिसमें स्वर ब्रह्म संचरित होता है। जय जय। स्वर ब्रह्म संचरित होता है, उस वीणा को लेकर के मैं घूमता हूं, नारायण करता हूं। वेद व्यास जी की बात समझ में आ गई, और से नारद जी जब चले हैं तो यहाँ उन्होंने प्रणयन कर दिया। दिव्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा है, खूब भाव में भर के, आंखों में अश्रु भर भर के भगवान की कृपा वत्सलता की दिव्य चर्चा करी है। 18,000 श्लोकों का ग्रंथ पूर्ण हुआ। अब इस ग्रंथ को भक्तों के हाथ में दिया जाए, जो इनका आदर करते हैं उनको दिया जाए, पर महाराज जो इसका अधिकारी होगा उसे ही तो प्रदान कर सकते हैं ना। यह परमहंसों का दिव्य ग्रंथ है, परमहंस संहिता है, तो किसी परमहंस को देना चाहिए जो वीतरागी हो, परम विरक्त हो। विद्यार्थियों ने आकर के सूचना दी, जहां चाह वहां राह, मन में हो रहा था किसे दे, सूचना दी, महाराज एक दिव्य मूर्ति श्याम वर्ण की आकर के बैठी है शिला पर। जब स्वरूप बताया है, स्मरण हो आया, सुखदेव जी होंगे हमारे पुत्र, जो 12 वर्ष की अवस्था में, जब मां के गर्भ में 12 वर्ष रहने के बाद जब प्रकट हुए तो महाराज पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा, चलते बने थे। वही होंगे सुखदेव जी। सुनो, श्रीमद् भागवत के श्लोक जाकर के सुनाना, मैं तुम्हें रटा देता हूं। विद्यार्थियों को श्लोक रटा दिया, विद्यार्थी सब जाकर के गाय चराते हुए गुनगुनाने लग गए, याद कर रहे हैं गुरु जी के श्लोकों को। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम परंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत की। बड़े सुंदर से, सांवले से, घुंघराली अलकों वाले हमारे ठाकुर, जिन्होंने अपने सुंदर मुकुट में मोर पंख लगाया हुआ है, मस्तक उनके मोर पंख से शोभित हैं। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर धनुष के आकार की भौं, शुभ्र नासिका, बिल्कुल पंखुड़ी के समान, कमल की, गुलाब की पंखुड़ी होती है ना, कमल की पंखुड़ी जैसी होती है, वैसी सुंदर कोमल भगवान के होष्ठ हैं, परमात्मा के होष्ठ हैं। वैसे भगवान ने सुंदर वनमाला धारण की हुई,
वो वन के पुष्पों के वनमाला धारण की हुई है, सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ पटुका, ऐसा सूर्य की किरणों जैसा चमकता हुआ पटुका धारण किया हुआ परमात्मा ने। भगवान त्रिभंग ललित आकार में खड़े हैं कदम वृक्ष के नीचे, और होठों पे बंसी सटाई हुई, होठों से जो बंसी लगाई हुई है, और उसमें जब वो फूंक मारते हैं तो पूरा संसार मुग्ध होकर के बस श्याम को ही देखता है। जब भी भगवान के स्वरूप की चर्चा सुनी है, सुखदेव जी का मन डोल गया। श्री सुखदेव जी महाराज जो महीने भर हो गए थे बिल्कुल ध्यान में पड़े हुए हैं, शरीर में कोई स्फुरना नहीं होती है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का जो निराकार स्वरूप है, उस निराकार स्वरूप में ध्यानस्थ हैं। आज साकार स्वरूप की चर्चा सुनी है, रोमांच हो गया, नेत्र खुल गए हैं। इतना सुंदर है ठाकुर, ऐसे दिव्य स्वरूप, ऐसे साकार ब्रह्म को छोड़ करके मैं निराकार में लीन था। चलते ही इन्हीं के चरणों में चलते हैं वृंदावन धाम। पर यह तो जरूरी नहीं ना कि जो सुंदर होता हो उसका हृदय भी विशाल होता हो, जो बहुत सुंदर होता हो वह दयालु भी होता हो। यदि मैं पहुंच जाऊं उनके चरणों में, और मेरे पास तो शरीर में एक सूता तक नहीं, वस्त्र भी नहीं है शरीर में, पर यदि मेरी उपेक्षा करें, मेरे जैसे को अपने चरणों में न लें, तो अरे नहीं मैं निराकार में ही ठीक हूं, मेरा ध्यान लगा हुआ है, ऐसा विचार करके बोल करके फिर से पद्मासन में बैठ गए।